अच्छा एक बात बताओ, हम सबको लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, बहुत स्ट्रगल है। ऐसा लगता है जैसे सारे दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर ही टूट गया है। क्या इस दुखों का कारण, ये स्ट्रगल का कारण हम खुद ही हैं, या फिर हमारे पिछले जन्मों का कर्म है? अब जो कुछ भी हो, झेलना तो हमको ही है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, जो चल रहा है चलने दो, नहीं तो जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि जो चल रहा है उसे चलने ही देते हैं, नहीं तो सब कुछ बदलने की जिम्मेदारी उठा लेती है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आओ चलते हैं एक मज़ेदार सैर पे और समझते हैं स्ट्रगल की हार्श रियलिटी। तो दोस्तों, ये है अपने रीवा का रेलवे स्टेशन और अपनी कहानी की शुरुआत यहीं से है। तो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन, क्योंकि आज अपन जा रहे हैं इंदौर, रीवा टू इंदौर। क्या था, गांव में बहुत दिन से रह रहे थे, बहुत आराम का जीवन था, लेकिन क्या है कि एक न एक दिन कमाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि जॉब प्लस क्रिकेट यही चीज़ें रिपीट करनी है। तो आराम का सीन अब ख़त्म हो चुका है और अब कल से अपनी भागम भागी नई जीवन, नई लाइफ शुरू। ठीक है, तो आओ चलते हैं और देखते हैं क्या सीन होने वाला है, क्योंकि अब लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रहेगी, बहुत मज़ेदार रहेगी और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। तो आज से ब्लॉग ट्राई करूँगा कि डेली आएँ, और जो भी आएंगे वो बहुत इंटरेस्टेड आएंगे। 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद एडिटिंग वगैरह ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन नहीं, कोई नहीं, झेल लेंगे। तो चलो पहले आज का आपको सीन दिखाता हूँ कि माहौल क्या है। स्टेशन का माहौल है, अपनी ट्रेन 5:10 पे आएगी। वहाँ से कूद के आ चुका हूँ, आउटर पे अपनी ट्रेन खड़ी है। जल्दी से ट्रेन पकड़ते हैं। ओ तेरी की ट्रेन, जल्दी जल्दी तो पकड़ना। तो ट्रेन एकदम चल चुकी थी। लास्ट एंडिंग में अपन ने बैग वैग फेंक के ट्रेन के अंदर चढ़ गए। हालांकि आधे घंटे बाद अब ट्रेन चलेगी। पूरी दोनों साइड की सीटें खाली है। फाइनली अपन ने भाग भूग के ट्रेन के अंदर चढ़ गए हैं। अभी सब एकदम बढ़िया है, पूरी सीटें खाली है। बर्थ का कुछ ऐसा माहौल है और बाहर का कुछ ऐसा खाली, क्योंकि अब ट्रेन जब आउटर पे थी तब अपन आके चढ़ गए थे। अब देखना रेलवे स्टेशन पर जैसे ही पहुँचेगी स्टेशन पे, मेन स्टेशन पे, तो भीड़ कितनी आ जाएगी देखना, तब शुरू होगा मज़ेदार। क्योंकि जर्नल पे जा रहे हैं, भूत बनना फिक्स है। चलो इस इंटरेस्टिंग जर्नी को और भी इंटरेस्टिंग करते हैं कुछ। तो दोस्तों, ट्रेन जब आउटर में खड़ी थी तभी हम आगे चढ़ गए थे, जिससे हमको सीट के लिए भागना ना पड़े या किसी से लड़ना ना पड़े। क्योंकि आपको पता है जर्नल में सीट की कितनी मारा मारी होती है, वो भी अगर आप स्टेशन से पकड़ो तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, गिरने का खतरा रहता है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, ट्रेन काफ़ी स्पीड से बढ़ती जा रही थी और अपना घर, गांव, मम्मी के हाथ का खाना सब पीछे छूटता जा रहा था। बचा था क्या? एक उम्मीद, अनजान शहर में जाके एक नौकरी की तलाश करना और वहीं पे काम करना। अब दोस्तों, लड़कों के साथ ये तो होना ही है, कमाना तो पड़ेगा ना, तभी तो अच्छा जीवन आप अपना और अपने परिवार का बना पाओगे। और यार, जर्नल में ना एक चीज़ ज़रूर समझ आती है, अगर आप पीछे रह गए ना तो आपको ऐसे ही अपना जीवन बिताना पड़ेगा इन सब के जैसे। और भाई, मुझको बिल्कुल भी ऐसा जीवन नहीं बिताना, मैं बिल्कुल भी ऐसा जीना नहीं चाहता यार। वैसे जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग, अलग सी फीलिंग रहती है। ट्रेन की साउंड सुन के, वो प्लेटफॉर्म बताते हुए, इधर उधर लोगों को भागते हुए, सीट गलत ना हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ट्रेन की छुक 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 एक अलग ही फीलिंग पैदा कर देती है। लेकिन ये सब तो चलता ही रहेगा, इसलिए जो है उसी के मज़े लेते हैं। तो अभी तक तो बढ़िया था, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ट्रेन जैसे ही सतना पहुंचती है तो इतनी भीड़ बढ़ाती है कि
बैठने की जगह तो छोड़ो, अपने शकल को इधर उधर कहाँ घुमाए इसकी भी जगह नहीं बचती, वो दिखाऊंगा आपको। साला माहौल ऐसा बना दिया कि पूरी दुनिया के लोग आज ही जाएंगे, मेरे साथ ही जाएंगे। भैया तो धक्का मुक्की खाते खाते शाम होने को आ जाती है और धीरे धीरे हम अगले स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। मुझको लगता है वहाँ पे भीड़ कम होगी क्योंकि लोग उतरने लगते हैं, लेकिन भीड़ कम होने की बजाय और भी ज़्यादा लोग आ जाते हैं। और लोग अब चढ़ेंगे क्यों नहीं ये आप समझो पहले। अब इतने लोग ज़मीन पे बैठे हैं, ऐसे थोड़ी बैठे हैं, इनको भी तो सीट चाहिए ना, इसलिए मार काट के चढ़ ही जाएंगे। और चढ़ने के बाद ऐसी हालत होनी तय है, लेकिन मज़े तो हैं यार, इन्हीं के साथ जाने में मज़े हैं। एक अलग ही फीलिंग आ जाती है, अलग ही दोस्त बन जाते हैं, अलग ही न्यू एक्सपीरियंस होता है, इसलिए मज़े तो हैं। जर्नल के एक अपने अलग ही मज़े हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत और शानदार टॉयलेट में, ट्रेन का शौचालय, वो भी जर्नल क्लास का, लेकिन बना अच्छा है, व्यवस्था अच्छी कर रखी है। चलो वो भी देखो, ये पानी हाथ धुलने के लिए और ये खतरनाक जगह। लेकिन अपनी सुंदरता को ना ज़्यादा भापते हुए मैं वापस आ जाता हूँ अपनी सीट पे। तो फाइनली अपन जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा खा पी लिया जाए, फ़ोन में बैटरी नहीं है तो फ़ोन चार्ज कर लिया जाए, और फिर 11:30 बजे की ट्रेन है। 1 घंटे है अपने पास, तो आओ इस टाइम को जल्दी से यूज़ करते हैं और फ़ोन चार्ज कर लेते हैं, जिससे आगे का सीन दिखा सकते। तो दोस्तों 11:30 बज चुके हैं और मैं सामने आके जो देखता हूँ तो मेरी बोलती ही बंद हो जाती है, मेरी नज़र ही नहीं रुकती कि भाई ये क्या हो गया और अब क्या होगा मेरा पूरी रात भर। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। अब माहौल कुछ ऐसा होता है कि मुझको लगा था थोड़ी बहुत कम भीड़, लेकिन यहाँ तो गेट से ही लोग चढ़े हुए हैं। सारा लगता है पूरी रात खड़े होकर ही जाना पड़ेगा, और होता भी वही है। भगवान का नाम लेके अंदर तो आ जाता हूँ, लेकिन खड़े होने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो दोस्तों आखिर मुझको तो सीट मिल जाती है, लेकिन औरों की क्या हालत होती है वो आपको दिखाता हूँ। भाई लोग रास्ते से आते हैं जाते हैं, इनके हाथ पैर कहीं पे भी पैर रख के चले जाते हैं। बताओ, यही है दोस्तों जर्नल की लाइफ। बोलते हैं ना थ्रिल है, थ्रिल है। सच्चाई यही है कि जितना थ्रिल होता है पता ही होता है सबको, कुछ थ्रिल नहीं है ब्रो। लोग यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह के लिए आपस में मारपीट कर देते हैं। बताओ। अब दोस्तों देखो, जो लोग एसी में होंगे वो बहुत आराम से सो रहे होंगे, जो स्लीपर में होंगे वो भी सो ही रहे होंगे, लेकिन अभी रात के 3 बज रहे हैं और देखो जिसको जहाँ पे जैसी भी जगह मिल रही है वो बस वहीं पे सोने की कोशिश कर रहा है। जर्नल की खासियत ये है कि इसमें सब जाते हैं, जो टिकट अफोर्ड कर सकते हैं वो भी, जो टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी, और जिनको फ्री में जाना होता है वो भी। तो दोस्तों अभी 8 बज रहे हैं और मैं आ चुका हूँ मंगसी जंक्शन पे। 2 घंटे बाद अपन पहुँच जाएंगे इंदौर। और बाहर का कुछ माहौल ऐसा है, बैठे बैठे हालत ख़राब हो चुकी थी अपनी। तो दोस्तों सभी लोग पूरी रात से जगे हुए हैं जैसे मैं जगा हुआ था। अब ऐसा नहीं कि ये सो नहीं सकते, रियलिटी ये है कि किसी को सोने को ही नहीं मिला है, और किसी को अगर सोने को आराम करने को नहीं मिलता है तो उसमें क्या थ्रिल। तो दोस्तों यही सब बातों के साथ अपना सफ़र
इंदौर में आके ख़त्म हो जाता है और यहाँ से अपनी भागम भागी वाली लाइफ शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको पूरे जर्नल डब्बे का सफ़र कैसा लगा? आपने भी करा है तो आपको एक्सपीरियंस आपका कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और मैं आपके लिए ऐसे ही ब्लॉग लाता रहूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, टाटा। और हाँ, अगर आपको वीडियो रियल में अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।